तो युवाओं को लेकर हमेशा सत्ता इर्द गिर्द घूमते रही है, हर किसी की सत्ता इर्द गिर्द घूमते रही है, या देश की राजनीति की भी अगर हम बात कर लें। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया था युवाओं से कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ेंगे। अगर आप इसका तार्किक अगर हम बात करें तो तार्किक रूप से अगर देखें तो उसी कारवां को कहीं ना कहीं रोजगार को बढ़ाने की बात की जा रही है। अगर नीतीश जी, सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर नीतीश जी सत्ता में रहते हुए अगर 10 लाख लोगों को नौकरी नहीं दे पाते हैं तो वो अप्रासंगिक हो जाएंगे लालू जी की तरह। आपको याद होगा कि जब चुनावी सभा चल रही थी तो उस समय जब तेजस्वी यादव ने एक घोषणा की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कैबिनेट में आते मैं लगभग 4.5 लाख नौकरियां दे दूंगा, 10 लाख नौकरियां दे दूंगा, कि जो उन्होंने बात की थी। तो ये याद करने योग्य बात है कि नीतीश जी ने कहा था, अरे वो पैसा कहां से लाएगा, पैसा अपने घरे से लेकर आएगा। उन्होंने कटाक्ष किया था, इसी शब्द उन्होंने उसका कटाक्ष किया था। बिहार के पास अभी उतनी उपयुक्त साधन नहीं है और बिहार के पास पैसे नहीं है, और जो लोगों को नौकरियों पर रखा गया है उनका वेतन भी सही से नहीं दिया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ एक खास युवा हैं जो भाजपा युवा मोर्चा के ये प्रवक्ता हैं। नाम है राहुल आनंद जी, गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं। इनसे हम आज जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय है बिहार में नौकरियों की बरसात। बिहार में नई सरकार बनी है और 7 दलों का महागठबंधन है जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं। 15 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 20 लाख नौकरियां देंगे। अभी बिहार में जिस तरह से बेरोजगारी है और नौकरियों का अभाव है, कॉन्ट्रैक्ट पर जो लोग रखे गए हैं उन्हें समय से वेतन नहीं मिल पाता। बीपीएससी जैसी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र जो हैं पीटी परीक्षा के लीक हो जाते हैं। जो एसएससी की परीक्षाएं होती हैं उसमें व्यापक पैमाने पर धांधली होती है। आइए जानते हैं राहुल आनंद जी से कि राजनीति के चक्कर में कभी भाजपा, कभी जदयू, कभी महागठबंधन, बेरोजगार युवा बिहार के जाएं तो जाएं कहां। सबसे पहले आज मैं अपने बिहार के युवाओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और एक उनके लिए मैं कृतज्ञ हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने जोश से उन्होंने जो रैलियां निकाली जिसमें तिरंगा का सम्मान सबको समझ में आया, इसके लिए मैं अपनी पार्टी की तरफ से उन सबको धन्यवाद देता हूं। आपका जो आपने जो प्रश्न किया युवाओं को लेकर, तो युवाओं को लेकर हमेशा सत्ता इर्द गिर्द घूमते रही है, हर किसी की सत्ता इर्द गिर्द घूमते रही है, या देश की राजनीति की भी अगर हम बात कर लें। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया था युवाओं से कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ेंगे। अगर आप इसका तार्किक अगर हम बात करें तो तार्किक रूप से अगर देखें तो उसी कारवां को कहीं ना कहीं रोजगार को बढ़ाने की बात की जा रही है। लेकिन अगर नीतीश जी, सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर नीतीश जी सत्ता में रहते हुए अगर 10 लाख लोगों को नौकरी नहीं दे पाते हैं तो वो अप्रासंगिक हो जाएंगे लालू जी की तरह। दूसरी बात अगर मैं करूं कि आपको याद होगा, मैं थोड़ा आपको फ्लैशबैक में ले चलता हूं। आपको याद होगा कि जब चुनावी सभा चल रही थी तो उस समय जब तेजस्वी यादव ने एक घोषणा की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कैबिनेट में आते मैं लगभग 4.5 लाख नौकरियां दे दूंगा, 10 लाख नौकरियां दे दूंगा, कि जो उन्होंने बात की थी। तो ये याद करने योग्य बात है कि नीतीश जी ने कहा था, अरे वो पैसा कहां से लाएगा, पैसा अपने घरे से लेकर आएगा। उन्होंने कटाक्ष किया था, इसी शब्द उन्होंने उसका कटाक्ष किया था। तो सत्ता मिलने के बाद उन पुरानी बातों को भूल जाना और बिहार की जनता को भरमाना, ये गलत है। मैं आपको 4 से 5 पॉइंट में इसका उदाहरण देता हूं। पहला पॉइंट ये है कि जब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस लोगों को सत्ता में आने से पहले तेजस्वी यादव जी ने वादा किया था कि मैं सत्ता में आऊंगा तो आपकी नौकरी में परमानेंट कर दूंगा। लेकिन कुछ दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले कहीं ये खबर आई थी कि जिसमें उन्होंने कहा था कि कर नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभी हम उप मुख्यमंत्री हैं, हमने वादा किया है जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहली कैबिनेट की बैठक में पहली कलम से हमने जो रोजगार देने का वादा किया 20 लाख लोगों को, वो रोजगार देंगे। अभी हम उप मुख्यमंत्री हैं इसलिए रोजगार पे हम नहीं। अब मैं थोड़ा सा इसका अगर विश्लेषण करें तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कभी भी अतीत की बातों को अगर हम वर्तमान में पहल करेंगे तो भविष्य को जाकर हम सुनिश्चित कर पाएंगे। बिहार के पास अभी उतनी उपयुक्त साधन नहीं है और बिहार के पास पैसे नहीं है,
और जो लोगों को नौकरियों पर रखा गया है उनका वेतन भी सही से नहीं दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी हमारे बिहार ने ऐसी परिकाष्ठा लिखी है कि हर वक्त देश की राजनीति में उन्होंने अहम योगदान दिया है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने की जहां तक बात है, उसको जोड़ने के लिए हम आत्मनिर्भर, जो भाजपा जो इस बात को कहते आई है कि हम आत्मनिर्भर बनाएंगे और उसके तहत हम युवाओं को जोड़ेंगे, जिसके तहत मुद्रा योजना लाई गई, स्वरोजगार की बातें की जा रही हैं। और यही नहीं, अगर हम एक एंटरप्रेन्योर को खड़े करते हैं तो वो कितने लोगों को नौकरियां दे सकते हैं, इस पे बात करना आवश्यक है, जो भाजपा ने कदम उठाया। मैं एक चीज राहुल आनंद जी, क्योंकि देखिए आप एक बड़े राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, आपके पार्टी की केंद्र में सरकार है। कल तक नीतीश जी आप ही के बैसाखियों पर बिहार में सरकार चला रहे थे। बात रोजगार की करते हैं, आप गोपालगंज जिले से आते हैं, गोपालगंज सारण प्रमंडल में आता है, वहां पर एक औद्योगिक उपनगरी हुआ करती थी, मीरगंज, हथुआ और इधर मढ़ौरा, सिवान में भी कई सारी फैक्ट्रियां थी। पिछले 15 सालों से ये जो सरकार है, चाचा भतीजा और कभी भाजपा और कभी जदयू की सरकार चली है, सीधा सवाल, एक भी फैक्ट्री क्यों नहीं खुल पाई? देखिए, इस विषय पे मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा कि अभी जो फैक्ट्रियों को, जो बंद फैक्ट्रियां थी उसको खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। उनको एक तरफ से बूस्टर डोज जो आप कह लें, उसके तहत इथेनॉल के प्रोडक्शन में जोड़ने का काम किया गया। जो आप हथुआ की बात कर रहे हैं, हथुआ में चीनी मिल है, चीनी मिल में अब जल्द ही आपको खुशखबरी मिलेगी कि ये जो 2020 के बाद जो सरकार आई थी, तो हथुआ की फैक्ट्री को खोलने की बात की गई थी और इथेनॉल में भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो सके और उससे किसानों की आय कैसे बढ़े, इसके ऊपर चर्चा हो रही थी। और उसके दिशा में आप जल्दी ही देखेंगे कि जो उद्योग मंत्री थे माननीय पूर्व शाहनवाज हुसैन जी, उन्होंने इस पे पहल भी किया और इस पे पॉजिटिव वे में अगर हम बढ़े तो इस पे कुछ कहीं ना कहीं जाकर सार्थक बातें भी हुई है, वो जल्दी चालू भी हो जाएगी। और जहां तक रोजगार से जोड़ने की बात है, मैं बिल्कुल कहता हूं, जो हमारी बिहार की जो भौगोलिक समीकरण जो है, जो अगर हम भौगोलिकता की अगर बात करें तो उसमें जानने योग्य है कि बिहार में कहाँ कहाँ किस प्रकार के उद्योग चल सकते हैं। उद्योग को चलाने से पहले 2014 के पहले जो सरकार थी, उससे बिहार को बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिलती थी, बस घोषणाएं होती थी, मिलती कम थी। लेकिन जब से 2014 के बाद जब सरकार आई तो पैसे की बढ़ोतरी भी की गई। आज जो आप भारत माला श्रृंखला की बात कर रहे हैं, आज जो नीतीश जी जो एनएच के बारे में बात करते हैं, या प्रधानमंत्री रोजगार से, या प्रधानमंत्री सड़कों की बात करते हैं, या बिहार के गांव-गांव में जो सड़कें आज मजबूती के साथ दिख रही हैं, वो 2014 के बाद ही दिखना शुरू हुआ है। अग्निवीर, अब सीधा बात करते हैं, हम रोजगार पे ही आज बात कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में अब बड़ा मुद्दा बन गया है रोजगार। 4.5 साल की नौकरी, सरहदों पे जाएंगे, गोली खाएंगे, शहीद होके गरीब के बच्चे तिरंगे में लिपट कर घर चले आएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि देशभक्ति 4.5 वर्ष की होगी, उसके बाद उनका क्या होगा? देखिए, ये जो देशभक्ति की बात आपने की और अग्निवीर की बात की, तो मैं आपको एक चीज स्मरण कराना चाहूंगा कि स्वर्गीय विपिन जनरल रावत जी ने एक बात कही थी कि अगर आपको नौकरी करनी है तो आप सेना में ना आइए। मैं उसी बात को दोहराते हुए अब आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। अग्निवीर एक ऐसा सम्मान है जो युवाओं को देश से जोड़ता है। और जो 4 साल की जो बात की जाती है, अगर हमें 6 महीना का भी मौका मिले, 2 महीना का भी मौका मिले, तो हर व्यक्ति को देश की सेवा में जाना चाहिए। 2015 में 21 दिसंबर 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि जो ट्रेडिशनल तरीके से थल सेना, जल सेना और वायु सेना को चलाया जा रहा है, इससे हम अपने को आधुनिकीकरण की तरफ नहीं ले जा पा रहे हैं। तो हमें आधुनिकीकरण की तरफ जाना है, इसके लिए परिवेश तैयार करिए कि हम क्या कर सकते हैं। उसी का यह उदाहरण अग्निवीर है, जो सच्चे सपूत हैं और जो देशभक्ति में और भारत माता की रक्षा करने में जो शहीद होते हैं, उनके कर्ज को हम कभी पूरा नहीं कर सकते हैं। उस माँ बाप के हृदय को हम कभी भी उनके साथ संवेदना प्रकट करके उनको आत्मविश्वास और भरोसा नहीं दिला सकते हैं, क्योंकि जो भी अपने बच्चों को भारतीय सेना में भेजते हैं तो उनका दिल मजबूत होता है और उनको मजबूती के साथ हमें सैल्यूट करना चाहिए। और जहाँ तक 4 साल की बात है, तो मैं आपको बता दूं कि जो भारत को लेकर जो युवाओं में जो जोश होता है, बच्चों में जो जोश होता है, वो 18 से 25 के बीच में देखने को मिलता है। आप देखेंगे आज युवाओं को अगर देखें तो सड़कों पर रहते हैं, अच्छी बाइकें लेकर या चौक चौराहों पर नजर आते हैं, तो उनको वो भटक रहे हैं। उनको अगर हम जोड़ें तो निश्चय ही हमारा देश जनसंख्या घनत्व से बड़ा है और हम उनको जोड़कर हमने दिखाया है कि अगर आपका हौसला मजबूत हो तो
चाइना को भी आप घुटने टिका सकते हैं और अमेरिका को भी प्रधानमंत्री को छूकर बुलाना पड़ता है। तो अगर आपका विचार क्रांतिकारी होगा तो निश्चय ही आप अग्निवीर में जाकर राष्ट्र के सेवा के लिए समर्पित होंगे। यह है राहुल आनंद जी, और इनका मानना है कि युवाओं के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसी भी दल की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, कम से कम जुमलेबाजी रोजगार को लेकर नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं उनके परिणाम दूरगामी होंगे। उद्योगों को लेकर इनका कहना है कि सैयद शाहनवाज हुसैन को इसीलिए बिहार के उद्योग मंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया था कि पूरी परिपक्वता के साथ बाहर के इन्वेस्टमेंट को लाएं, और इथेनॉल के क्षेत्र में जिस गति से बिहार बढ़ रहा था अब उस पर भी कहीं ना कहीं से विराम लग जाएगा। ये आने वाला वक्त बताएगा कि मौजूदा सरकार बिहार के बेरोजगार युवाओं को कितना रोजगार दे पाती है, और फिर सवाल भाजपा से भी होंगे, उनके प्रवक्ताओं से भी होंगे और उन कार्यकर्ताओं से भी होंगे जो देश को, प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाना चाहते हैं।